वंदना सिन्हा, विपक्ष ब्लेम गेम में तो ठीक है, जीत हासिल यहाँ कर रहा हो, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा हो, सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ कार्रवाई की मांग तो आप भी कर सकते हैं ना। वो अधिकार तो आपके पास भी है, सांसदों के पास भी है, विपक्षी सांसद। सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम और आप यहाँ पे किस पे चर्चा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डाइवर्जन स्ट्रैटेजी ही तो थी, जो आज बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी जवाब नहीं देना चाहते हैं रियल इश्यूज के ऊपर। आज जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स रिलीज हुए हैं, ठीक है, उस जुडिशियल रिकॉर्ड्स पे हरदीप पुरी का नाम आया है, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा गया है कि एफस्टीन फाइल के अंदर आ रहा है कि हरदीप पुरी समथिंग, जो फाइल में उन्होंने लिखा है, जो जवाब दिया है उन्होंने एफस्टीन को, समथिंग मोस्ट लाइकली इज एडवाइस बीइंग यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। अब इससे ज्यादा और क्या एफस्टीन फाइल में निकल के आएगा? इस पूरी आप प्रिंट आउट्स को देखेंगे तो आपको एफस्टीन और हरदीप पुरी के रिलेशंस के बारे में समझ आएगा। लेकिन इसी का डाइवर्जन आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ट्रेड डील का डाइवर्जन चाहती है। आज पीएम मोदी के ऊपर इतनी क्या आखिर प्रेशर है ट्रंप का कि उन्होंने ये ट्रेड डील किया। आज जहां हमें सस्ता तेल मिल रहा है वहां से नहीं लेके आज वो कहते हैं कि आप जाकर तेल लो यूएस से। क्यों? और आपने भी देखा होगा, सब लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रंप का आ रहा है। यदि आप चाहें तो आप सुन भी सकते हैं इस वीडियो को। नहीं, लेकिन आपको लग क्या रहा है, जो सब्सटेंटिव मोशन जो लाया जा रहा है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? सब्सटेंटिव मोशन और प्रिविलेज मोशन की बात यदि हम करें ना, सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिस है। आप बात करेंगे विपक्ष को हम आज ये कर देंगे, लेकिन आप रियल मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हो। आप बात ही नहीं कर रहे हो कि एफस्टीन फाइल में यदि आज जगदीप पुरी का नाम आया है तो क्यों आया है? ये सिर्फ और सिर्फ एस्केप रूट है भारतीय जनता पार्टी का, पीएम मोदी का। क्यों नहीं वो ट्रेड डील के ऊपर? ठीक है सरल पटेल, अगर ये जिस तरह से वंदना सिन्हा आरोप लगा रही है कि ये एक टैक्टिक है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो उसमें सफल होती दिख रही है। फिर तो अप्रत्यक्ष रूप से हार आपकी है। भारतीय जनता पार्टी की ये टूल किट रही है कि जब भी राहुल गांधी जी या विपक्ष मोदी सरकार को बेनकाब करता है तो वो राहुल जी पर एक प्रिविलेज मोशन ले आती है। ये पहले ही बार की घटना नहीं है। आप जुलाई 2018 में भी हुआ था, दिसंबर 2018 में भी हुआ था, फरवरी 2021 में हुआ, फरवरी 2022 में हुआ, फरवरी 2023 में हुआ, दिसंबर 2024 में हुआ। और आपको ये भी याद होगा कि ये किस तरह से अलग अलग ये जो पूरी कवायद है ये पब्लिक स्क्रूटिनी और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी से बचने की है कि कभी राज्यसभा में या संसद में 50,000 रुपए नकद मिल जाते हैं तो उस पे 2 दिन चर्चा हो जाती है। फिर कभी उठा देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सेफ नहीं थे पार्लियामेंट आने में। भाई, जिसकी सिक्योरिटी पे रोज 1.6 करोड़ रुपए खर्च होते हो, वो तमाम जो है प्रीवियस घटनाओं का यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दे पर चर्चा यहाँ हो नहीं रही। अब बजट सेशन के जो फर्स्ट हाफ है उसका आज आखिरी दिन है। अगला जो चरण है वो 9 मार्च से शुरू होगा, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति संसद की क्या चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज बेरोक टोक में जुड़ने के लिए। नमस्कार।